आप देखते हैं कि आपका सैंपल पेपर में टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कितने पार्ट्स होंगे, 5 सेक्शंस होंगे बेटा आपके। सेक्शन ए क्या होगा आपका, सेक्शन ए आपका होगा 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होगा। सेक्शन बी आपका क्या होगा, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स के, ठीक है। फिर सेक्शन सी आपका आता है, कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के, ये आ जाएगा आपका 3 मार्क्स के। तो सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का। तो कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 20 + 6 + 7 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 33 क्वेश्चन आपके हो गए। क्लियर। ये 33 क्वेश्चन आपके आसान आएंगे, सिंपली आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है, बस कोई इधर उधर बातें नहीं लिखनी है। अब आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी क्या होते हैं, 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है सेक्शन डी में, 3 क्वेश्चन हैं। कितने मार्क्स का है, 5। कितने हैं, 5 मार्क्स का। तो ये आप अटेम्प्ट करना है। इसको ध्यान दो, कितना इसका वर्ड लिमिट दिया है, 80 to 120। जब लिमिट दिया है 80 to 120, आप ट्राई कीजिए 80 to 90 के बीच में इसको समाप्त कर दीजिए क्वेश्चन को, इससे 90 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वो क्या है, केस बेस्ड स्टडी जाते हैं आपके। केस बेस्ड स्टडी बेटा आपका सिंपल का, ये आपकी गिफ्ट है सीबीएसई की तरफ से आप लोगों के लिए कि आप केस बेस्ड स्टडी पढ़िए तो आंसर आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, पेपर फॉर्मेट आपका इस तरफ रहेगा। अब आते हैं, मतलब कितना क्वेश्चन है, टोटल 39 क्वेश्चन है, 33 + 3 + 3, ठीक, 39 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। सेक्शन ए आपका है एमसीक्यू 20 क्वेश्चंस। पहला क्या आता है आपका, पहला आता है आपका आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हिच रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। एक रिएक्शन है, इसमें कोई आपका सोल्यूशन और एक का सोल्यूशन है, इसमें कोई सोल्यूशन है, तो 2 केमिकल्स को मिलाया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि देखो ए भी क्या दिख रहा है, लिक्विड फॉर्म में, ए भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। 2 लिक्विड मिला के क्या बन रहा है, एक सॉलिड। क्या बनेगा, एक सॉलिड। तो भाई हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में केमिस्ट्री के, ठीक। एक रिएक्शन था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, 2 एक्वस चीजों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उसका नाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं इसको, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं आप बेटा। तो इसमें आप देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ठीक। बेरियम, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा क्या, BaCl2 + Na2SO4। तो क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा BaSO4 + NaCl। तो एक चीज आपकी क्या होगी, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, बैरियम सल्फेट इज द राइट आंसर। तो बी क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आपका व्हाइट। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स प्लेसिंग अ मेटल टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब क्या है आपका, देखो, ठीक, प्लेसिंग जिंक मेटल टू, बेटा एक रिएक्शन आपने पढ़ा है जिंक + कॉपर सल्फेट। नहीं पढ़ा है तो रिएक्शन आप याद रखो, रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने वीडियो डाला हुआ है चैप्टर का, आपका 1 शॉट है आपका, उसमें देखने में समझाया कि ये क्या है, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को धक्का मार के यहाँ पहुंचा देगा। और इसका कलर क्या होता है, कलर होता है ब्लू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें जिंक डालते हैं, आधे घंटे बाद ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, देखो ये तो क्या है आपका, ये दिख रहा है क्या है, बेस है आपका, ठीक है। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, आपका ऑप्शन देखो डी क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं आपके, देखो ये दोनों बेस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तुरंत कट जाएंगे। आप क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस है। क्या है, दोनों बेस है। भाई ये तो सॉल्ट है ही नहीं,
सॉल्ट कौन से हमारे हैं, सॉल्ट हमारे ये दोनों है। ये क्या होता है, ये तो होता है जो घरों में यूज करते हैं, वो बेसिक होता नहीं, क्या होता है न्यूट्रल होता है आपका, क्या होता है न्यूट्रल। तो बेसिक ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। डी क्या है, बेसिक सॉल्ट। इसका ऑप्शन एक देखो, अगर इसका देखते हैं थ्योरी क्या होता है ना, क्यों बेसिक बोलते हैं, एक तो हो गया क्यों कि बेसिक सॉल्ट, ये तीनों है नहीं ऑप्शन, ये आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर दे दिया, ठीक है, ये होता है क्लेवर ट्रिक। अब कैसे बना देखो, ये क्या होता है आपका होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH, तो क्या फॉर्म होगा आपका, फॉर्म हो जाएगा NaHCO3 प्लस H2O, ठीक। ये क्या आपका है, देखो ये क्या स्ट्रॉन्ग आपका था, स्ट्रॉन्ग बेस था, ये क्या था वीक एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा क्या होगा, जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, क्या होगा बेसिक, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग था। क्लियर, तो बेसिक क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्लियर, नाउ थर्ड इज ओवर, फोर्थ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, on adding dilute H2SO4 to a test tube containing a metal X, मेटल X में हमने डाला है H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट, यहां तक देखा। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट टू, ठीक, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई आपकी। देखो बर्निंग मैच स्टिक, जब बर्निंग मैच स्टिक आ गया मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस वाला है, पॉप साउंड वाला आपका है, ठीक है ना। Which of the following correctly represent metal X? X क्या होगा, X क्या आपका होगा, सोडियम सल्फर कॉपर। देखो यहाँ समझना है आपको ना, सल्फर तो है नॉन मेटल, ये नहीं होगा। कॉपर क्या है, जब आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे बेटा, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, जब हाइड्रोजन नीचे कॉपर आएगा तो कॉपर तो इसको रिप्लेस कर नहीं पाएगा, ठीक, रिएक्शन होगा ही नहीं। सिल्वर भी क्या है, सेम कंडीशन, बचा क्या, सोडियम, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर क्या होगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। इसमें क्या गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। याद रखना जब बर्निंग मैच स्टिक आएगा तो क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड, ठीक, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O, ठीक है ना, आपने क्लास 9 पढ़ा होगा कि बैलेंसी से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो Na2O है, तो बेटा इसका सिंपल दिख रहा है, क्या हो जाएगा, अगर इसको रिपीट करते हैं, इसका क्या होता है, देखो Na2 प्लस होगा नहीं, ठीक, सोडियम बैलेंसी 2 होती नहीं है, Na एक प्लस 1, ठीक, एक आपका ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, ठीक। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंसी 1 नहीं हो, -1 नहीं होगी, इसकी बैलेंसी -2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गलती देखो, यहाँ पे 2 होता, ठीक, तब शायद सही हो जाता, तो यहाँ 2 नहीं है इसलिए गलत हो गया। क्या आपका सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो क्या ऑप्शन आपका आंसर है 2Na प्लस O2 ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना, जो ए वाला दिया हुआ है, ठीक। चलिए 6th वन करते हैं। एन एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए जो मेटल होते हैं क्या होते हैं, मेटल क्या फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और जो नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक। अगर नहीं पता है तो याद रखिए इस चीज को ना, ठीक। तो भाई इसमें से मेटल कौन है, ये तो मेटल है नहीं आपका, क्योंकि क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा आपका, ये भी मेटल होगा नहीं आपका, ठीक, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे 4, ये क्या है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आता है 1, क्या आता है 1, तो 1 क्या है आपका, सॉरी ये इनर्ट गैस नहीं आपका ना, इनर्ट गैस है जो लास्ट में 8 होता है, ठीक है। बट ये क्या है, मेटल तो है नहीं, मेटल क्या है 1 जो इलेक्ट्रॉन को देगा। अब वैसे ही आप जानते हैं 11 क्या होता है, एटॉमिक नंबर सोडियम होता है, मेटल क्या है, ये मेटल है, तो डी इज द राइट ऑप्शन 11, ठीक है, डी क्या आपका राइट ऑप्शन है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या आपका, देखो 7th क्वेश्चन क्या आपका, ये सब केमिस्ट्री क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिर इन द थर्ड शेल, कहाँ पे, थर्ड शेल में ना, 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल। आपका होता है K होता है, L होता है और M होता है।
तो के होते हैं 2, एल होते हैं 8। बोला जो थर्ड शेल है एम, उसमें कितना है 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज इन द सेकेंड शेल। सेकेंड शेल का 50%, मतलब यहाँ 8 है सेकेंड में, यहाँ होगा 4, तो 2 8 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। कितना टर्म में हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा 14। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये तो एकदम क्लियर दिख रहा था, ठीक है। पेपर आपका सिंपल ही आता है, बट आप लोग इतना ज़्यादा पढ़ने चक्कर में पड़ जाते हो, पूरा पढ़ने चक्कर में जो आता है वो भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, ठीक है। अब आता है बायो क्वेश्चन। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड द बॉडी। तो क्या है आपका, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे जो क्या करते हैं, जो फूड को बाहर से हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में शुरू होता है डाइजेशन, आपका हलक शुरू माउथ हो जाता है, तो एक हमारे अंदर क्या प्रोसेस होता है जो कि बॉडी के अंदर होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर खाना देख रहे हैं, डाइजेस्ट हो गया फिर उसको एनर्जी ले ले, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ चीजें, कुछ आपके ऑर्गेनिज्म है ऐसा करते हैं। तो अमीबा अमीबा तो आपका क्या है, स्यूडोपोडियस लेता है अंदर, ये तो नहीं होगा आपका। पैरामेशियम नहीं होगा आपका, ठीक। लाइस आप क्या होता है, लाइस आपके जो आपके सर में जो पड़े होंगे ना उसका नाम लाइस है, ठीक है, उन्हें प्यार से हम लाइस बुलाते हैं, ठीक है। बचा क्या, मशरूम क्या करता है, मशरूम आपका होता है, मशरूम आपका है, ठीक। तो मशरूम क्या करता है कि जैसे इसको फूड, यहाँ पे फूड है, ठीक है, यहाँ फूड कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ से आप केमिकल्स निकालेगा, इसको क्या करेगा, ब्रोक डाउन करेगा, फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कौन करता है, मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या करता है, केमिकल्स निकालता है, उसको और तोड़ता है, ठीक है। मशरूम क्या आपका, मशरूम आपका है सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। मशरूम इज द राइट आंसर, मशरूम आपका सही रहेगा। 9th क्वेश्चन आता है, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपका जो क्या चीजों को रिसीव करता है ना, ठीक। रिसेप्टर्स आर यूजुअली, जैसे हम क्या सुनते हैं, कुछ मालूम पड़ता है अच्छी महक आ रही है, बुरी महक आ रही है, सुनते हैं, ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है। तो ऑर्गन्स आता है गस्टेटरी रिसेप्टर ना, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा आपके मालूम पड़ता है, इसी वर्ड से मालूम पड़ जाएगा क्या, जो कि टेस्ट से, किससे होगा रिलेटेड, टेस्ट से। तो टेस्ट कौन देता है, टेस्ट देता है टंग देता है, ठीक। तो हम टंग, ठीक है, टंग टेस्ट देता है आपका, ठीक है, टंग भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या आपके, ये रिसेप्टर हो गया। नोज क्या होता है, आई, ये सब क्या है, रिसेप्टर। ये क्या है, ये हो जाएगा आपका फोनो रिसेप्टर, हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फोनो रिसेप्टर। ये आई क्या देखती है, ये हो जाएगा आपका फोटो रिसेप्टर, हो जाएगा आपका। नोज आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के मेटल नॉन मेटल में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, मतलब जो चीज हम सूंघते हैं मालूम पड़ता है, ठीक है, जो चीज स्मेल करते हैं उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। रिसेप्टर्स हो गए तीनों आपके, फोटो रिसेप्टर, फोनो और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये सब चीजें आप याद रखिए, ठीक है। तो आपका टंग इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्या आपका आता है, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर, क्या है आपका, जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। क्या करना चाहता है, कुछ प्लांट उगाना चाहता है कोई फार्मर, कैसे हो, सभी प्लांट एक ही तरह के हो, जेनेटिकली जो जीन्स हो सेम हो, और अवेलेबल इन द हिज फील्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। चलो पर्पस तो नहीं, क्या है, रीजनरेशन होता है आपका, बर्डिंग होता है, ठीक। तो रीजनरेशन इसमें क्या होता है, इसमें सब जानते क्या होता है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव। बर्डिंग किसमें होता है आपका, हाइड्रा में होता है। रीजनरेशन आपका होता नहीं है, रीजनरेशन आपका इसका होगा नहीं प्लांट वाले केस में, तो क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या होते हैं, आपके सेम जीन्स के प्लांट उग जाएंगे, सेक्सुअल तो होगा नहीं, ठीक है, प्लांट का। अब आता है आपका हाइट ऑफ अ प्लांट। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय डीएनए। प्लांट के हाइट को कौन रेगुलेट करता है, कौन दिखता है, डीएनए विच इज डायरेक्टली, डीएनए नहीं दिखेगा आपका, डीएनए कैरेक्टर दिखता है आपका, ठीक। जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन्स, डायरेक्टली जीन्स का हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स। देखो प्रोटीन जो होते हैं ना,
प्रोटीन क्या है, इंजाइम्स होते हैं, और जीन्स ये सब किसके पार्ट होते हैं, प्रोटीन के पार्ट होते हैं। तो यही ऑप्शन सही आपका होगा ना, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक, कोडेड बाय जीन्स। ये क्या हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ द प्लांट कौन देखता है, ग्रोथ हार्मोन्स ही देखते हैं, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन्स में कौन देखेगा, एंजाइम और कोडेड बाय जीन। अगर सिर्फ जीन्स होता तो भी आपका नहीं था, लेकिन एंजाइम भी आपका जरूरी है इसमें, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगर सी नहीं होता कुछ और होता तब हम शायद डी पे करते, बट यहाँ क्या है, सी इज द एक्यूरेट एकदम, ठीक है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ। 12th आपका आता है क्या, 12th आपका आता है, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग। मस्कुलर क्रैम्प्स कब होते हैं इस एक्सरसाइज में, एनारोबिक में। क्या होता है, एनारोबिक में मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं आपके ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, कब होता है एनारोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता होगा क्या होता है, जब हमारे मसल्स में क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है किसमें, पायरुवेट में, और एक किसमें ब्रेक हो जाता है, ये हो जाता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। वही लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प मतलब पेन, क्या होता है, पेन होता है। जो हम कोई एक्सरसाइज करते हैं जो फास्ट होती है, ठीक है, रनिंग हो गई तो भी आपको, ठीक। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, फिजिक्स क्वेश्चन आपका आ गया, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। कन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के, कन्वेक्स मिरर दो ही केस होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी, एक होता है एट एनी पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका एट डिस्टेंस बिहाइंड क्या होगा, कन्वेक्स मिरर क्या होगा, बिहाइंड द मिरर ही आपका होगा ना। ये तीनों ऑप्शन किसके हैं, कॉनकेव के दिए हुए हैं। बिहाइंड द मिरर आपका कन्वेक्स आते मान क्या, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। जो आपका क्या होता है, आपका बाइक, आप देखते हो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है कहाँ पे, जहाँ पे आपका साइड मिरर्स ऑफ द कार एंड व्हीकल्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन, ठीक ना। आता है आपका, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, which deflect the rays of light in all possible direction। मतलब लाइट क्या हो रही है, लाइट फैल रही है, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। फैलने क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता तो आता ही ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आपका होता है, बेंडिंग होता है, स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, फैलना है, स्कैटरिंग आपका हो गया। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन, in 1987 an agreement was formulated by the United Nations Environment Program। ये आप याद रखना, इसका आपका आ सकता है UNPE क्या आपका, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जो क्या देखता है, एनवायरमेंट प्लान देखता है, कहाँ पे कार्बन ज़्यादा यूज हो रहा है, कहाँ CFC ज़्यादा हो रहा है। तो एक क्या देखता है, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X, अच्छा, टू प्रिवेंट द डिप्रेशन ऑफ Y। फ्रीज मतलब जैसे अकाउंट फ्रीज होता है, अकाउंट बंद हो जाता है आपका, ठीक, अकाउंट फ्रीज हुआ, अकाउंट बंद हो गया। तो टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X क्या है, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X टू प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ Y। मतलब X को रोका जाए ताकि Y के जो डिप्लेशन है वो क्या हो जाए, अपने आप रुक जाए। X का जो प्रोडक्शन है उसको रोका जाए ताकि Y क्या है, डिप्लेशन कहाँ होता है, ओजोन में। कहाँ डिप्लेशन होता है, ओजोन में, ठीक। ओजोन फॉर्मूला होता है O3, किसकी वजह होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। X एंड Y रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, पहले X फिर Y। देखो ऑप्शन ए, आप लोग जल्दीबाजी में करोगे, हाँ बस मिल गया ओजोन, आधे बच्चे इसको मार के आ जाएंगे, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक। करना क्या आपको है, आपको समझना है रिस्पेक्टिवली है, मतलब पहले X वाला फिर Y वाला। दिख रहा है भाई, पहले क्लोरोफ्लोरो फिर ओजोन, तो आप सी ऑप्शन मार के आ जाना है, ठीक, ताकि आपका नंबर मिल जाए। ऐसा ना होगा गलती आता हुआ क्वेश्चन गलती करके आ जाए। मैंने जो डाले हुए बोर्ड के टिप्स डाले उसको जरूर देख लिया कीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू द बायोडिग्रेडेबल, ठीक, फिर से होता है चैप्टर आपका, कौन चैप्टर आपका, आवर एनवायरमेंट चैप्टर आपका फिर से आ गया। तो क्या है, किसको बोलते हैं, रिमेन्स इनर्ट,
ब्रोकन डाउन, ये आपका सही है, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, यही होता है आपका बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड हो जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक। इनर्ट, इनर्ट क्या होते हैं, इनर्ट क्या है, जो कि रिएक्शन करेंगे ही नहीं, इनर्ट को कोई चांस नहीं है आपका। परजिस्ट इन द एनवायरमेंट, ये तो आपका बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन नहीं है। ठीक। मे हार्म द इकोसिस्टम, नो दे विल नॉट हार्म, अगर डिग्रेड हो गए तो हार्मफुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 से क्या था आपका, असर्शन और रीजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक नेचर, रस्टिंग आपका क्या है, एंडोथर्मिक तो है नहीं, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो असर्शन रीजन क्या आपका होता है, इसमें होता है, पहला होता है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज द कॉज ऑफ द असर्शन। ठीक। ये तो होगा नहीं, तो इसका सेकेंड ऑप्शन होता है कि असर्शन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या इसका रीजन करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या बेटा, असर्शन तो आपका फॉल्स हो गया आपका, रीजन क्या है, क्योंकि क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है आपका, रस्टिंग आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या है, रस्टिंग आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, मतलब हीट धीरे धीरे होता है, सही बात है। तो रिएक्शन स्लो होता है आपका, रिएक्शन स्लो होता है आपका क्यों, क्योंकि जब अब ऐसा तो नहीं है आपने कुछ लोहे का सामान को घर पे लाया, वो लाते ही दूसरा दिन जंग लग जाएगा, नहीं, जब वो मॉइस्चर कंटेक्ट में रहेगा कुछ ज़्यादा समय के लिए, ठीक है, धीरे धीरे आप देखो क्या हो जाएगा, रस्टिंग उसमें हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का उसमें रस्टिंग हो जाएगी। तो आप रीज़न सही है, रीज़न ट्रू है, असर्शन आपका गलत है, रीज़न ट्रू है, असर्शन गलत है, और जब असर्शन गलत है तो रीजन होने का सवाल नहीं होता इसका। ठीक। 17 क्वेश्चन आपका हो गया। इसका असर्शन ए एंड रीजन आर, एक क्वेश्चन मिस्टेक है। 17 चलो ठीक है, जो 18 है ना, कुछ 18 क्या देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड, ठीक, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organisms produced in asexual reproduction। एकदम ट्रू है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो बर्थ होते हैं आपके, उनके चांसेस, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सही है। वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेज, हाँ, वेरिएशंस ही एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है बेटा, वेरिएशंस, जो आपके वेरिएशंस होंगे, क्या होंगे, जो वेरिएशंस होंगे आपके, वही क्या करेंगे, आपके एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि अगर आपका होता है ऑल वेरिएशंस आपका नहीं होता ना, और कुछ वेरिएशन क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं ना, जो कि साइड इफेक्ट होता है, बट वेरिएशन, यस, फ्यू वेरिएशंस हेल्प इन एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही करना, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अ कंपास नीडल, फिजिक्स क्वेश्चन आ गया भाई। अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वायर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द करंट इन द वायर इंक्रीज। एकदम बेतुकी बातें हैं, इसको तुरंत गलत कीजिएगा, कि करंट बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा आपका। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस, ये वाला सही है, तो रीजन सही है आपका, क्योंकि यही मैंने बोला आपको कि क्या है, डिफ्लेक्शन आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ऊपर वाला उल्टा लिखा हुआ है, नीचे वाला सही लिखा है, ठीक है, तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग, तो सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या आपका है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, सही ऑप्शन है आपका, कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्या होते हैं, यही तो बनते हैं कंपोस्ट आपके, और नेचुरल रिप्लेनिशमेंट, ठीक, सही है एकदम। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, गलत है बेटा। होता क्या है, होता है आपका है कि जो ऑर्गेनिक होता है, जैसे जो भी चीजें होती हैं ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक ब्रेक होती है, क्या होती है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक ब्रेक होती है। जैसे क्या है, आपका ग्लूकोज है, किसमें ब्रेक होता है, आपका ब्रेक होगा CO2 और H2O में। ठीक, तो क्या है,
ऑर्गेनिक जो होंगे हमारे, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन से बने होते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, कार्बन वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक हो जाते हैं आपके। ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि क्या होता है, हम ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में ब्रेक होता है आपका। क्लियर। तो रीजन क्या है, असर्शन 2 है, रीजन फॉल्स आपका, ठीक है। 20th क्वेश्चन आपका हो गया। सेक्शन बी शुरू होगा आपका, बंद करो। तो आपका क्या, सेक्शन बी शुरू होता है 21 क्वेश्चन से। तो सेक्शन बी आपका कैसे है, देखो पहला क्वेश्चन क्या सेक्शन बी का, डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्युल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। केमिकल चेंज कब होता है, केमिकल चेंज आपका अपने क्लास 9 में पढ़ा है, कब होता है, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, टेम्परेचर चेंज हो, कलर चेंज हो, ऐसा कुछ हो। तो जब हम क्या करते हैं, जिंक को ऐड करते हैं किसमें, एसिड में, जिंक को एसिड में ऐड करेंगे क्या होगा आपका, Zn आपका हो जाएगा Zn प्लस HCl, क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2। तो हमने क्या देखा, एक गैस आपकी इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस, और कलर क्या होगा, जिंक ग्रे कलर होगा आपका, क्या चेंज हो जाएगा, जिंक ग्रे टू व्हाइट, तो कलर भी चेंज होगा आपका। और गैस इवॉल्व हुआ तो क्या, टेम्परेचर आपका चेंज हुआ, बबल्स इवॉल्व हुए, कलर चेंज हुआ आपका। और आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट लिखना है, आप लिख सकते हैं टेम्परेचर भी आपका चेंज हुआ है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन आपका हो गया। 22 क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन प्लांट। आप जानते हैं फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होता है प्लांट का, बोला है पोस्ट, क्या बोला है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो क्या होता है आपका, आपके क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, पहला चीज क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आपका डिवाइड होता है, क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रॉय फॉर्म होता है आपका, ठीक। उसके बाद आपका आता है ओवुल और ओवरी। ओवुल क्या होता है, ओवुल आपका किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में। ओवुल क्या करता है, एक कोट अपने को डेवलप करता है, जो कि आप देखते हैं सीड होता है। और ओवरी क्या होता है, दैट बिकम्स अ राइपनिंग फ्रूट, दैट इज, दिस इज ऑल आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और क्या है, जो पेटल सेपल्स स्टेमेन जो भी पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो श्रिंक करते हैं, सूख जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, तो दैट गेट शाइव्ड एंड फॉल ऑफ, ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। क्लियर आपको, यही 3 पॉइंट आपको है, इसको लिख के आ जाना है। 4 पॉइंट आपका है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट आपका। अगर आप कोई भी जितना आपको आता है बेटा लिख के आना, छोड़ना नहीं, कुछ ध्यान देना। 23 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पर्पज है, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड और यूरिया को बॉडी के बाहर करने का प्रोसेस है, किससे, ब्लड से। ब्लड किडनी होता है, ब्लड प्योरीफाई करता है किडनी, और क्या करता है, यूरिक एसिड यूरिया जो कि हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, उसको बाहर करता है। कौन करता है, कौन स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर। जब आपका जो यूरिया है कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और फिर कैसे रिलीज होता है, यूरेथ्रा के थ्रू आपका रिलीज होता है, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why do arteries have thick and elastic walls whereas veins have not? Arteries and veins, ठीक, arteries क्या होता है, ब्लड, आपका हार्ट है, आपका एक हार्ट होता है, यहां से आर्टरी ले जाती है, और वेन्स क्या होता है, यहां से ले आता है भाई। तो आर्टरीज क्या होता है, यहां प्रेशर हाई होता है नीचे के लिए, यहां से जब ब्लड पंप होता है प्रेशर हाई होता है, तो क्या होता है, इसका जो वॉल होता है क्या होता है, थिक होता है। वॉल क्या होता है, थिक होता है। तो पाइप लाइन है, पाइप का प्रेशर ज्यादा, पाइप फट जाती है, तो ये आपका फटे नहीं, इसलिए क्या होता है, इसकी ये थिक होता है इसका। ये क्या है, ये वेन्स है, ये क्या आपके वेन्स है। वेन्स क्या करते हैं, डी ऑक्सीजन ब्लड को ले आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपका, ये आपका जब आता है तो यहाँ क्या होते हैं, वॉल्व्स, ताकि जो ब्लड है वो रिवर्स फ्लो ना हो जाए। जो ब्लड आपका रिवर्स फ्लो, हार्ट में आ रहा है ब्लड, हर पूरे बॉडी से, तो रिवर्स फ्लो ना हो जाए। रिवर्स फ्लो होगा तो क्या होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, इसलिए होते हैं वॉल्व, क्या होते हैं, इसलिए वॉल्व होते हैं आपके। flows through arteries, hence to bear this pressure arteries have thick and elastic walls. Veins have walls to ensure that blood flows in one direction. वन डायरेक्शन कैसे होगा, जब वहां क्या होगा, वॉल्व होगा, ठीक, जब रिवर्स फ्लो नहीं होगा आपका। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर कर लेते हैं इसको,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। ए दिया है, हमारे पास 3 मीडियम है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए है आपका 1.6, 1.8 और 1.5। बोला है कि ठीक ए रे ट्रेवल कर रही है ए टू बी और एक कहाँ बी टू सी में रे ट्रेवल कर रही है आपकी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पता है पहला, इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। देखो ए से बी आ रही है, ए से बी और बी से सी आ रही है, किसमें बेंड होगा? ए क्या है? रेयर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है? रेयर होता है। जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है? डेंसर होता है। ये क्या है? रेयर है, ये क्या आपका? डेंसर है। तो रेयर जब डेंसर में आए क्या हो जाएगा आपका? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसमें ये तो क्या है? ज्यादा है, इसमें क्या अवे हो जाएगा। दैट मीन्स इन द फ्रॉम ए टू बी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक आंसर हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू एंड डेंसर मीडियम, क्या हो जाएगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है बी का ए के रिस्पेक्ट में। क्लियर? आपका ये चीज हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या आपका? ए हो गया। बी, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम। स्पीड कब बढ़ेगा? जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है आपकी। क्या होती है? स्पीड ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि अगर ए से बी आ रहा है, ए से बी आपका आ रहा है, जब ए से बी आपका आ रहा है क्या हो रहा है? ए ज़्यादा है, यहाँ तो बढ़ेगी नहीं, बट बी से सी क्या है? बढ़ेगी। क्योंकि क्यों? क्योंकि आपका एन ऑफ बी ग्रेटर देन एन ऑफ सी। देयरफॉर ऑन गोइंग फ्रॉम बी टू सी, ठीक, therefore on going from B to C the speed of light increases। क्लियर है चीज? लिखा हुआ है आपका सब कुछ, नोट करते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपका क्या है? R है। ठीक, इसको 3 भागों में काटते हैं। ठीक, तो जब काटा तो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट करो, क्या हो जाएगा? R/3 तीनों पार्ट में हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या है? क्योंकि R किसके प्रोपोर्शन होता है? L के। L 3 पार्ट किया, क्या हो गया आपका? ये भी चेंज है आपका। तो बोला क्या है? पैरेलल कनेक्ट हो गए। ठीक है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कनेक्शन इज R1, मतलब अगर हमने इनको ऐसे 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 और ऐसे तीनों कनेक्ट किया है तो क्या हो गए? इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या है? R1 है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं? 1/R1 इक्वल्स टू 1/, ये क्या हो जाएगा आपका? पहला R/3, ये भी R/3, ये भी आपका R/3। तो 1/R/3, 3 ऊपर जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, फिर से ऊपर गया 3/R प्लस 3/R, ये भी क्या हो जाएगा? 3 ऊपर जाएगा, ये वाला 3 हट जाएगा। R आ गया, क्या हो गया? 9/R। दैट मीन्स हमें क्या मिला? हमें मिला R1 कितना आ गया? R1 आ गया आपका R/9 आ गया। अब देखिए निकालना क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1/R? क्या निकालना है? R1/R। तो R1/R निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका? R/9, R/9 अपॉन में R सर कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 1:9। क्या आ गया आंसर? 1:9 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 25 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन चलते हैं। 25 का एक और पार्ट आपका है, रिफर टू द इमेज बिलो। ये आपका इमेज दिया हुआ है एंड स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। अच्छा देखो ये क्या है? ये आपका दिया है मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बोला कि कैसे बढ़ रहे कहाँ घट रहे। आप देखो यहाँ क्या है? क्लोज है। जब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वहाँ क्या होता है? वहाँ दिखाता क्या है कि आपके जहाँ पे पोल्स, जहाँ पे रेज ज़्यादा होंगी, जहाँ पे आपके लाइन्स ज़्यादा होंगी, पास होंगी, वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो हम देखते हैं कि जो पोल है क्या है? पोल है। पोल पे क्या है? पास है, इधर क्या है? दूर। तो पोल पे क्या होगा? स्ट्रांग होगा और बाकी जगह क्या होगा? वीक होगा आपका। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज रिवर्स्ड? जब करंट रिवर्स होता है क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास उल्टा दिखाता है। दैट मीन्स कि नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। कब?
जब करंट आपका चेंज होगा आपका। The magnetic field strength is more in the region where the field lines are crowded. This means the field strength is maximum near the poles and reduces as we go away from the poles. ठीक है। और एक पार्ट नहीं लिखा हुआ है कि क्या हो जाएगा जब आपका करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नॉर्थ रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो क्वेश्चन आ गया आपका। स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये फूड चेन दिया है ना, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर, सब ठीक दिया आपको। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यहां से एनर्जी का जो फ्लो होता है कितना होता है, 10% का रिडक्शन होता है। 10% का क्या होता है, रिडक्शन होता है आपका। ठीक। तो क्वेश्चन क्या आपका, हाँ ठीक है, क्वेश्चन चलो क्वेश्चन इसका नहीं दिखा, शायद कहीं और लिखा। ठीक है, देख क्वेश्चन बता रहा हूं आपको ना। क्वेश्चन क्या आपका, ओनली 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। बोला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अगर थर्ड लेवल में क्या है, थर्ड टॉपिक लेवल पे 100 जूल है, थर्ड टॉपिक लेवल पे 100 जूल आपका है, तो फर्स्ट पे क्या होगा, तो फर्स्ट पे क्या होगा बेटा, क्या है 10 टाइम बढ़ता है, 100 यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 1000 जूल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 जूल हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन आपका है इसका। तो क्या है 10,000 जूल बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ऊपर बढ़ेंगे तो क्या है एनर्जी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, नीचे बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी आपकी। तो थर्ड से फर्स्ट में आएंगे क्या होगा, 10% आपका बढ़ जाएगा एनर्जी। तो 100 कितना हो जाएगा, 10,000 जूल हो जाएगा आपका। पूछा क्वेश्चन क्या था कि जो आपका क्वेश्चन अगला था कि जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल उसमें एनर्जी कितना बचेगी, उसमें एनर्जी आपका क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो क्या है कि फोर्थ एनर्जी में एनर्जी आपका यूजेबल नहीं रहेगी, एनर्जी क्या हो जाएगा एकदम मिनिमम। नो, सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स। तो चौथे ट्रॉपिक लेवल पहुंचते पहुंचते एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी पूरी तरह से। सेक्शन सी आपका आता है, सेक्शन सी आता है गिवन रिएक्शन सोर्स द वन ऑफ दिस प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। ठीक, MnO2 प्लस Al। ये देखो एक इसका रिएक्शन है, ये आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन है आता है थर्माइट, क्या है थर्माइट रिएक्शन, उसकी तरह आपका है। वहां क्या होता है Fe होता है, क्या होता है वहां होता है आपका Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है, इसमें गिव रीजन व्हाई द एबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जो आपका मैग्नीज अगर बेटा आयरन होता क्या होता, Fe2O3 प्लस Al, ये क्या फॉर्म हो जाएगा Al2O3 प्लस Fe। होता क्या इसमें कि जो आयरन होगा क्या हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, तो आयरन और मैग्नीज क्या हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना है आपका क्या रिएक्शन है, ये जो आयरन का रिएक्शन है वही यूज होता है किसमें, इन द ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। जब मोल्टेन आयरन हो जाता है क्या करते हैं रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं इसको। आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अच्छा क्वेश्चन और है, एंड रिड्यूस्ड। ठीक, तो इसमें क्या है आपका, देखो मैग्नीज था, इससे ऑक्सीजन लॉस हुआ, मैग्नीज से आपका ऑक्सीजन लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैग्नीज का हुआ रिडक्शन, एल्यूमिनियम का हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर दिख ही रहा होगा ये। और आता है कि ठीक है ये हो गया आपका। फिर आता है गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड यूज्ड इन थर्माइट। थर्माइट क्या है, ये है एक तरह से आपका इसको हो सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा क्या है एग्जांपल, ये डिस्प्लेसमेंट का भी है, किसका है डिस्प्लेसमेंट का भी और एक्सोथर्मिक का है, तीनों का एग्जांपल आपका है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का भी है कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आपका। गिव अ रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रिफर्ड, बिकॉज एल्यूमिनियम इज
मोर रिएक्टिव देन आयरन एज वेल एज मैग्नीज। यही रीजन आपका है। एल्यूमिनियम क्या है, आयरन से मैग्नीज से मोर पावरफुल है, तो उनको डिस्प्लेस करने में इसको आसानी होती है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एवोल्यूशन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन है, आंसर लिखा है, ठीक है। द मेटल मैग्नीज ऑब्टेन्ड विल बी इन मोल्टेन और लिक्विड स्टेट। ये सब आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक, जो मैंने समझाया पूरा। नोट कर लीजिए आप लोग। 28th क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट एम, एन एलिमेंट एम विथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 283। कोई एलिमेंट एम है, क्या एलिमेंट, कोई एम एलिमेंट है जिसका क्या है 283 है, ठीक है। कंबाइंस विथ क्लोरीन, क्लोरीन कंबाइन होता है, ठीक, मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बोला क्या है क्लोरीन और सल्फर, क्लोरीन और सल्फेट। तो राइट द केमिकल फार्मूला। एक क्लास 9th का, एक तरह से क्लास 9th में क्या पढ़ाया गया था आपको कि जो वैलेंसी होती है एक्सचेंज जाती है, तो क्लोरीन वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ऐसे एम लिखो, यहाँ लिखो क्लोरीन, यहाँ पे क्या आपका एम आपका है वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का 1, तो क्या करोगे इसको इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा MCl3, क्या हो जाएगा एम, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखो राइट द केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा MCl3। ऐसे क्या है SO4 2 माइनस है, क्या हो जाएगा M2SO4 होल थ्राइस। ये 2 क्या दिया है -2 वैलेंसी है, किसकी वैलेंसी है सल्फेट की, तो M2SO4 होल थ्राइस। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, प्रिडिक्ट विद द सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड। ये क्या हो रहा है, जब भी ऐसे बॉन्ड बनेंगे, ये क्या है आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ऐसे बॉन्ड बने क्या बने उनको आयनिक बॉन्ड। एम इन जनरल फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म वेरी विद रिस्पेक्ट टू एम। तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक बॉन्ड आ गया, आपके आयनिक कंपाउंड्स आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है। क्या होता है जब सॉलिड स्टेट में होता है उसमें कंडक्शन 0 होता है, बट अगर वो मोल्टेन होता है तो वहाँ क्या आते हैं आयंस होते हैं, और आयंस क्या करते हैं कंडक्शन बढ़ाते हैं। तो आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा ना, फॉर्मूला बता दिया मैंने, फॉर्मूला के बाद आपका आंसर हो जाएगा कि क्या है आयनिक बॉन्ड है, इट कैन एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। इनर्ट गैस का 2,8 करना होता है, कैसे आएगा 2,8, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आएगा आपका, और M3 प्लस कटायन, ठीक है। कंपाउंड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन लिक्विड और मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आपका आता है क्या, अ रेडिश ब्राउन मेटल X when heated in air gives a black compound Y which when heated in presence of H2 gas give अच्छा एक ब्राउन मेटल X है ना, ठीक है, हीटेड इन एयर गिव्स अ ब्लैक। आपको याद आ रहा हो क्या है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता था कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या था ब्लैक कलर था, क्या था ब्लैक कलर। एग्जाम्पल किसका था ऑक्सीडेशन का था, चैप्टर नंबर 1 में आपका एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला है आपका है which when heated in presence of H2 gas gives X back। तो जब कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया था हीटेड विथ H2 होगा, हाँ H2, क्या हो जाएगा ये आपका H2O बन जाएगा और आपका कॉपर बन जाएगा। मतलब फिर से आपका ये ब्लैक वाला ये आपका कलर आ गया, कॉपर रेडिश ब्राउन फिर से आपका आ गया। देखो X इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। X को रिफाइंड कैसे करते हैं, किसको कॉपर को, कॉपर कैसे करते हैं रिफाइंड, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन देख पढ़ते हैं, X रिफाइंड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं इसको हम रिफाइन करते हैं, किसको कॉपर को। फॉर्म X यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कहाँ कॉपर यूज होता है वायरिंग में आपका यूज होता है। आइडेंटिफाई X एंड Y, X क्या है कॉपर है, Y क्या है कॉपर ऑक्साइड है। ड्रा वेल लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। देखो डायग्राम आपका आ गया है, तो डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को आप लोग मिस नहीं करिएगा। ये देखिए डायग्राम आपका इसमें, ठीक।
क्या है, इम्प्योर कॉपर आपका क्या है, एनोड है, कैथोड है। एनोड क्या होगा आपका, इम्प्योर कॉपर प्लेट, कैथोड क्या होगा, प्योर कॉपर प्लेट आपका। और जो इम्प्योरिटी कहाँ हो जाएगी, एनोड के नीचे आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं, एनोड मड। और जो इसमें सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। तो आपको समझना है कि इम्प्योर मेटल क्या होता है, एनोड, प्योर मेटल कैथोड होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। आयोडीन क्यों खाते हैं, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है आपका, उसको जनरेट करता है, उसको बनाता है। ठीक है, क्या क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसको रेगुलेट कर बनाता है। देखो ठीक, और थायरॉक्सिन का काम क्या है, थायरॉक्सिन काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देखो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन एंड रेगुलेट्स द कार्बो एंड थायरॉक्सिन जो बनाया है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है, ज्यादा कम मैनेज करता है ना, बनाता नहीं है, रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और क्या है, इट प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ इन द बॉडी। सबका बैलेंस कर रहा है, तो क्या है, बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ इन द बॉडी। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको 3 पॉइंट लिखना है, पॉइंट में आंसर लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। What is the probability of a girl or a boy? What is the probability of a girl or a boy being born in a family? Justify your answer. क्या होगा, बॉय और गर्ल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके घरों में, सबको पता है। अगर नहीं आता है तो इतना लिख के जितना पता लिखो, 50-50 चांस होता है कि या तो लड़का है तो लड़की आपका होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका नहीं मतलब किसी का होगा, आपका तो नहीं होगा अभी आप ही किसी लड़की हो। देखो क्या होगा, 50% that a girl may be born and 50% that a boy। क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्यों क्या होता है आपका, गर्ल में क्या होता है आपका गर्ल में, वुमेन में होता है एक्स क्रोमोसोम, बॉय में क्या होता है, मेन में XY। अगर एक्स और एक्स पेयर करते हैं, कौन, एक्स और एक्स, तो क्या बनता है, बनती है फीमेल। क्या, फीमेल बनता है। और अगर आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या बनता है, मेल बनता है। इतनी सी बात है बस, ठीक है ना, इतनी में इसका आंसर। आपको ऐसी शो कर दो, खत्म कहानी आपका। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, देयर आर 50 मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, कितने होते हैं क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम होते हैं आपके, मैटरनल और पैटर्नल के। ठीक है, तो जिसमें क्या है, एक पेयर जो होता है आपका, जो सेक्स वाला क्रोमोसोम होता है वो अलग होता है आपका, 23rd वाला। तो क्या हो जाए आपका, उसी क्या एक्स और XY होता है आपका। ये चीजें पूरा मैं आपको समझा दिया, कोई दिक्कत, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक्सप्लेन व्हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, पहला पार्ट हो गया, क्यों 1 होता है ग्रेटर देन 1, क्योंकि भाई क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला क्या होता है, N = C/V। तो जब एयर ऊपर होता है आपका, एयर ऊपर है आपका, V नीचे, तो क्या होगा, हमेशा क्या है, लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है, तो C/V आपका हो गया। तो लाइट की स्पीड C में इसमें ज्यादा है, V में कम, तो न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, तो क्या होगा आपका, न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम हो गया। तो हमेशा क्या होगा आपका, जो रेशियो होगा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, 1.52 आपने पढ़ा होगा। In the figure below, a light ray travels from air into a semi-circular plastic block। चलो ये वाला पर आंसर देख लीजिए। ठीक, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज ऑलवेज। हाँ ठीक, बता दिया आपको ना चीज। एक देखो, एक फिगर देखो, एक क्या है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या है, एक प्लास्टिक ब्लॉक है, क्या है, कोई प्लास्टिक का ब्लॉक है जो हेमिस्फेरिकल है।
बोला कोई रे यहाँ से आती है, कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, यहाँ से, ठीक, तो ये बिना डेविएट हुए पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि जानते हो क्या आप पढ़े हो, ये ऐसे सर्कल है, कोई यहाँ से आएगा क्या होगा 90 डिग्री, कोई यहाँ से आएगा क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ से आएगा क्या होगा 90 डिग्री। तो भाई क्या है, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि अगर लाइट क्या है नॉर्मली आती है तो रिफ्रैक्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट है, तो रिफ्रैक्शन आपका नहीं होगा। जो नॉर्मल होगा 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन आपका नहीं होता है, डेविएशन नहीं होता है आपका। और इसके बाद थर्ड पार्ट आपका था कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द एबो सिनेरियो। जब लाइट बाहर आएगी, तो लाइट बाहर आएगी क्या हो जाएगा आपका, लाइट बाहर आपकी जब आएगी, लाइट बाहर आएगा क्या हो जाएगा आपका, देखो यहां से आया, ये क्या था, प्लास्टिक था, ये क्या है, एयर, तो डेंसर से रेयर आ रहा क्या होता है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या हो जाएगा, अवे। जब डेंसर से रेयर में आ रहा है क्या हो जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा लॉ है भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो किस पे डिपेंड करता है, जो कि आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, आपने पढ़ा होगा H, देखो लिखा है स्क्वायर ऑफ करंट, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, पहला। दूसरा रेजिस्टेंस H प्रोपोर्शनल टू R, फिर H प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये जूल्स लॉ आपका है, इन तीनों कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू I स्क्वायर, ये I है, ये क्या है I स्क्वायर RT। ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ठीक, क्या करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। कोई दिक्कत, ऐसे लिखना है, कुछ में कोई और साइंस नहीं लगेगा इसमें, सिंपल सा आपको आंसर लिख के आना पॉइंट टू पॉइंट, बस बात खत्म। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखो, ऐसे ए हो गया आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, अनन्या रिस्पॉन्डेड टू अ क्वेश्चन, व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द मेटालिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू अ थ्री। अच्छा, जो मेटालिक हो, जैसे आपका आयरन है, जब उसका आपने प्लग देखा होगा क्या होता है, 3 पिन होता है। क्यों होता है 3 पिन, क्योंकि क्या होता है उसमें अर्थिंग होती है। क्या होती है, अर्थिंग। तो लिखा कि उसने क्या बोला, उसने लिखा कि उसने कमेंट किया 3 पिन कनेक्शंस रिड्यूस हीटिंग। जो 3 पिन कनेक्शन हो क्या होता है, रिड्यूस हीट करते, नहीं, गलत। इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, हर आंसर इज इनकरेक्ट, बिकॉज द थर्ड बार क्या है, जो लीकेज करंट है उसको क्या करना है, उसको अर्थ में पास करना होता है। तो ये आपका हो गया, अनन्यास आंसर इज करेक्ट, रॉन्ग। बॉडी नीड्स एन अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट in case there is any leakage current or extra current through the, it is passed through the conducting body of the appliances into the earth। अब फिर आता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्यूज। फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या करता है, फ्यूज हमारे सर्किट को बचाता है। क्या करता है, इट सेव्स फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। इज सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ करंट और एक्स्ट्रा करंट। कहीं अचानक तेज करंट आ गया तो क्या होगा, फ्यूज आपके पूरे सर्किट को, पंखे, बल्ब, टीवी जो भी है उसको बचाता है। कौन, इलेक्ट्रिक फ्यूज, याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आपको आता है। क्लियर, यही चीज आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन डी आपका आता है। सेक्शन डी क्या है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रहमत ने क्या बोला, रहमत ने बोला जो मीथेन है, मीथेन क्या है, CH4 प्लस क्लोरीन को बोलता है क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सपोर्ट रहमत व्यू विथ सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलिस्ट्रेटेड विथ अ बैलेंस इक्वेशन। तो भाई क्या होता है, हो जाता है, बनता क्या है, CH3Cl प्लस
HCl, ठीक, क्या बन जाता है? इसमें क्या होता है, इसमें चाहिए सनलाइट, क्या चाहिए आपको? सनलाइट चाहिए। रहमत क्या बोला? रहमत ने बोला कि हाँ भाई क्या है, हाँ देखो ये हाइड्रोजन था आपका, समझो इंपॉर्टेंट आपका, ये हाइड्रोजन आपका था जो आपका CH4 प्लस Cl था, Cl2, क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। ये जो हाइड्रोजन है ना, यहां से हाइड्रोजन आपका गायब होता है, गायब होकर यहां चला आया, तो किसने किया गायब? क्लोरीन ने। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है हाइड्रोकार्बन से, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम बोलते हैं, ठीक, जो कि यहाँ क्या क्लोरीन आपका है। ये रिएक्शन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? ये हो गया एक पार्ट। सेकंड पार्ट क्या इसका? क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन कहाँ आता है आपका? जब हम बनाते हैं क्या, NaOH, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। क्या फॉर्म होता है भाई इसमें? इसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम होता है। क्या फॉर्म होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच, मतलब आपको क्लोरीन का और NaOH का सबका एप्लीकेशन लिखना है, जो जो नहीं क्लोरीन का नहीं, जो फॉर्म हुआ उसका। तो पहला हो गया आपका, ठीक। सेकेंड क्या है? रिएक्शन क्या होता है? NaCl, क्या होता है? इसको बोलते हैं आप ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। और क्या प्रोसेस, क्या नाम है? प्रोसेस नाम होता है इसका क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपका एक नंबर में। एक क्या बोलता है? ब्राइन होता है, इसका क्या नाम है? क्लोर एल्कली। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और एल्कली इसमें बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोरीन और एल्कली। अब NaCl हो गया आपका, रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को ब्रेक किया है, ठीक। NaCl है तो क्या ब्रेक हुआ? Na+Cl माइनस, ठीक, ये आप देख लेना। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे आपको मिलता है हाइड्रोजन। याद रखना, एनोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन मिलता है, और कैथोड पे क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस होता है, एनोड मिलता है, क्लोरीन निगेटिव कटायन होता है, कहाँ मिलता है? आपको मिलता है वहां पे एनोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्या? पॉजिटिव, और एनोड पे निगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना? इसका यूज, और हाइड्रोजन बना। क्या यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोप बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, और पेपर में बनाते हैं, सोप इंडस्ट्री में, ठीक है। डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। फिर बात करते हैं किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होता है? फ्यूल में यूज होता है, और जब बनाते हैं अमोनिया, क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, क्या होता है? उसमें भी यूज होता है, और न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होता है आपका। हाइड्रोजन बम बनता है, सुना हाइड्रोजन बम, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है यूज। क्लियर? ये सब चीजें आप याद रखिएगा, बट आपको लिखना केवल अगर एक नंबर का है 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 बहुत है। इसका और पार्ट क्या आपका है? रायना while doing certain reactions observed that heating of substance X with vinegar like smell। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हर बार आपका आता ही आता है। देखिए, X with a vinegar like smell, यहां आपका की पॉइंट आ गया। विनेगर किस क्या होता है? मतलब इथेनॉइक एसिड। क्या है? ये आपका एसिड होगा, ठीक है। सब्सटेंस Y which is used as industrial solvent, क्या? अल्कोहल। क्या हो गया? XY, ठीक है। In the presence of acid converted to sweet smelling substances। sweet smelling क्या होता है? एस्टर। तो क्लियर हो गया आपका, ये क्या है? एस्टर है, ये क्या है? अल्कोहल आपका है, और ये क्या है? एसिड आपका है, ठीक है। हैविंग मोलेक्युलर फॉर्मूला इतना, व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा इट बिकम्स, अगेन वापस अपने स्टेशन में आ जाता है। XYZ लिखना है, और क्या लिखना है इसमें? एंड चेंज द विद द हेल्प ऑफ सुटेबल, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, और क्या करना है? XYZ को बताना है क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। देखिए आंसर का, X क्या है? इथेनॉइक एसिड आपका। Y आपको फॉर्मूला लिखना है, इसका ध्यान देना। Y क्या आपका? Y आपका है, आपका Y देखो, Y यहाँ पे है, Y आपका यहाँ पे है ना। Y क्या है? यहाँ से। Y क्या है? इथेनॉल है। क्लियर? ये क्वेश्चन जरूर करना है बेटा, ये क्वेश्चन आपका आता है हर बार। Z क्या है? Z है एस्टर। क्या होता है? इथाइल इथेनोएट। क्या होता है? इथाइल इथेनोएट। आपका ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है दोनों। ठीक, क्या रिएक्शन है आपको?
सही दिख नहीं रहा, लिख लो उसको CH3COOH प्लस C2H5OH। तो यहाँ एसिड रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड एसी, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से H2O गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3COOC2H5। ठीक, ये क्या है? एस्टर का फॉर्मेशन है आपका। और फिर आपका आता है क्या? आपका आता है इसको ब्रेक करना है एस्टर को, फिर से क्या? सैपोनिफिकेशन। इसको बोलते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनी, दैट इज एस्टरिफिकेशन, दिस इज सैपोनिफिकेशन। क्या है आपका? एस्टर है, एस्टर ब्रेक किस क्या हुआ? इसे बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन आपका। तो ये रिएक्शन आपको दिख ही रहा होगा कि क्या किया हमने, NaOH यूज किया तो क्या बन गया आपका? बन गया अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये पार्ट क्या होता है? ये आपका एक वीक क्या है? बेसिक सॉल्ट। क्या है ये आपका? बेसिक सॉल्ट। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज बेसिक सॉल्ट, तो आप एग्जांपल इसका लिख सकते हो। चलो 35 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ पर्सन। कुछ सिचुएशन दिया हुआ है तो सिचुएशन पढ़ना है, सोचना है उसका किसी पर्सन के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो क्या आपका है? टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हो? टेस्टिस ऑफ अ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। तो क्या होगा इससे क्या? स्पर्म फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी। स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। क्या है? जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन में क्या चाहता है कि जो टेस्टिस हैं क्या वहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो? बॉडी से ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। बी पार्ट क्या आपका? बी पार्ट आपका है वास्ट डिफरेंसेस ऑफ अ मैन इज प्लग्ड। तो वास्ट डिफरेंस आपका जो प्लग्ड था, इसमें क्या होता है? एक क्या है? एक होता है पाइपलाइन। क्या होता है? पाइपलाइन होता है जो क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करता है। तो जब इसमें क्या है, ये आपका कट हो गया तो स्पर्म ट्रांसफर विल बी डिस्टर्ब, स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन है सब। सी पार्ट, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स जब नहीं फंक्शनल होंगे तो क्या होगा? दे विल नॉट एड सेक्रेशंस फॉर नॉरिशमेंट एंड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। क्लियर? डी पार्ट क्या है? एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपका होता है मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं? When an egg is not fertilized in a human female, it lives for about 1 day, and after that, thickened lining of uterus breaks, leading to a discharge of the blood and mucus along with the unfertilized egg. This is called as menstruation. Clear है? ये आपका important topic है आपका। सेक्शन ई, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटरस। प्लेसेंटा क्या है बेटा? प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई किया जाता है। तो अगर वही नहीं अटैच है क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन will not be provided to the growing embryo, affecting its growth, which could have serious implications as well. जब कोई तब क्या बच्चे के साथ कोई इश्यू आ जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और क्या है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा खाने पीने के लिए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने नोट कर लिया होगा सबने। ABCDE 5 पार्ट्स आपके हैं, ठीक। आता है अ डॉक्टर हैज एडवाइज समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट। शुगर कम करना क्या है? उसको क्या हो गया है? डायबिटीज। विच डिसीज? डायबिटीज। क्या हो गया है? डायबिटीज। समीर इज सफरिंग फ्रॉम। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। क्या है? इंसुलिन। एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। तो क्या है? इंसुलिन है आपका, और कौन ऑर्गन है? पैंक्रियाज आपका, ठीक है। बी पार्ट क्या है इसका?
विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन इन द प्लांट, क्या है, साइटोकिनीन्स, क्या है, साइटोकिनीन्स। और विच हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, कौन, एब्सिसिक एसिड, क्या होता है बेटा, एब्सिसिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एबो इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इसकी इमेज चलो 36 बाद में करते थोड़ा, क्या है 36 में इमेज दिया नहीं, इसका क्या इमेज है देखते हैं। अच्छा, द एबव इमेज शोज द थिन लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 5 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द एबव फिगर, फिगर नहीं है, चलिए इसको छोड़ते हैं ना, इसको बात कर लेंगे। ये क्या है, अ 10 सेंटीमीटर ऑफ पेंसिल इज प्लेस्ड, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है, क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, कहाँ है, ए है फोकल लेंथ, इसका होगा फोकल लेंथ, ये होगा सी, कर्वेचर। लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर इसका आर है, आर दिया है 40, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा 20, एफ क्या होगा, -20, क्यों, क्योंकि क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। आपको क्या दिया है, यू कितना दिया है, यू दिया है -5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, -5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, आपको भी निकालना, सिंपल फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपको v निकालना, उधर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। आपको करना क्या है, f लेना है कितना, -20, u लेना है -5, और आप निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा v, ठीक। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। देखो इमेज साइज के लिए आपको अगर थोड़ा सा पता है तो क्या बोलते हैं, अगर पोजीशन नहीं निकालोगे तब भी आप इमेज साइज बता सकते हैं। कैसे, देखिए, पता है आपको क्या है, आपका फोकल लेंथ कितना है, 20 है, f कितना है, 20 है, और u कितना है, 5, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, बिटवीन f एंड p। तो कैसा बनता है इमेज, इमेज बनता है, यहाँ रखा गया आपका इमेज ऐसे आएगा, ठीक, और फोकल लेंथ जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। देखो ऐसे बनेगा, आपका जो 6th वाला केस है वो वाला बनेगा, बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द साइज, साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड, क्या होगा, मैग्नीफाइड। निकालना कैसे निकालते हैं, m इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू -V/U। तो v पता चल गया आपको, यहाँ निकाल के u आ गया, आप यहाँ से HO निकाल सकते, HI निकाल सकते हैं। आपका HI क्या हो जाएगा, आपका HI हो जाएगा HO इंटू -V/U। ड्रॉ रे डायग्राम, मैंने ड्रॉ कर दिया रे डायग्राम आपका, ठीक है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो सेम इस तरह होगा आपका। 37, द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज। बड़ा क्वेश्चन है, given quiz based on the above hints, answer the following question, give the IUPAC name of A and F, ठीक है, IUPAC name of A and F, illustrate with the help of a chemical equation that the changes taking place। A and F क्या है देखते हैं, ठीक है, एक पार्ट करते हैं। देखो क्या है, the substance C is used as a preservative, C has 2 common carbon atoms, C is obtained by reaction of A in the presence of alkaline potassium permanganate, ठीक है। तो C कैसे, अल्कलाइन पोटेशियम क्या है, रिएक्शन किसका है, ऑक्सीडेशन का, किसका रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। ये देखो ए क्या हो जाए आपका C is obtained by reaction of A in the presence of अल्कलाइन। ये आपका रिएक्शन कौन सा है, ये है आपका ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, अल्कोहल में अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, और हीट करते हैं क्या हो जाता है, बनता है आपका एसिड। कौन सा एसिड बनता है, इथेनोइक एसिड, ठीक।
अल्कोहल का ऑक्सीजन होता है, क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ए और सी क्या है? क्लियर हो गया आपको? सी क्या है? सी आपका एसिड है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव क्या होता है आपका प्रिजर्वेटिव कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय मिथेनॉल। मिथेनॉल ऐड करते क्या होता है? जो आपकी शराब होती है, सब यूज करते हैं पीने के लिए, और क्या होती है? वो आपकी पॉइजनस हो जाती है। ठीक है, मिथेनॉल अब बेंजीन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए आपका पॉइजनस। याद रखना क्या हो जाएगा? जो आपका इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, अगर मिथेनॉल बेंजीन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? वो पॉइजनस हो जाएगा। एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या है? एफ क्या होता है? देखो, ए अल्कोहल है। जब अल्कोहल में हमने क्या किया? इसको एसिड से हीट किया, कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पे। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा इथीन। क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को, जो फोर्थ रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है आपका। F reacts with hydrogen gas in the presence of nickel and palladium catalyst। F आपका जो F कौन क्या है? एल्कीन है। एल्कीन क्या करता है? हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, क्या बनता है? एल्केन। इसे क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन। आपने पढ़ा होगा, एडिशन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर? देखिए, ये आपका रिएक्शन दिया है, ये आपका क्या है? ये आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन आपका है, और क्या है? ऑक्सीडेशन एडिशन। बता दिया सब कुछ मैंने। चलिए, फिगर ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब्स। चलो 38 क्वेश्चन के बाद एक और 39 लास्ट हो जाएगा। ठीक है आपका, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे तुरंत। 38 क्या हुआ आपका? ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टू टाइप्स ऑफ ईयर लोब्स। ठीक है, राहुल्स फादर। देखो क्या है? एक होता है अटैच्ड, क्या है? एक है अटैच्ड ईयर लूप, और एक ईयर लोब्स, एक क्या है? फ्री ईयर लोब्स। ठीक। इन अ फैमिली 2 चिल्ड्रन, राहुल है, निशा है, और देयर पेरेंट। ये देखो, राहुल के पापा हैं, राहुल की सिस्टर, राहुल की मम्मी है, और राहुल है। हम देखते हैं कि सिर्फ राहुल का ही क्या है? राहुल का ही जो है वो क्या है? राहुल का ही क्या अटैच है, बाकी सब क्या है? फ्री है ईयर लोब। तो क्वेश्चन क्या है इसमें? Excited by his observation of different types of earlobes present in his family, Rahul conducted a survey of the type of the earlobes found, ठीक है, in his classmates. He found 2 types of earlobes in his classmate as per the frequency given below. राहुल की क्लास में क्या है? फ्री ईयरलोब वाले कितने थे? इतने थे, और अटैच वाले इतने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पाते हैं। Which of the 2 characters, free ear or attached, appears to be dominant in this case? भाई डोमिनेंट कौन होता है? जो ज्यादा होता है। सिंपली इसको ऐड कर दो आप, सिंपली इसको क्या कर दो आप? ऐड कर दोगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा। तो 6 + 1 7, और 67, ये क्या हो जाएगा? ये आपका इससे कम ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। ये वाला क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। 67 वाला आपका ये हो गया। इसका बस इतना आंसर लिखना है बस। डोमिनेंट कौन होगा? जिसका ज्यादा होगा। Is the inheritance of the free earlobe linked with sex of child? No. फ्री ईयरलोब और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, कि नहीं। ठीक, बिग ऑप्शन आंसर नो हो जाएगा कि फ्री ईयरलोब और अटैच ईयरलोब सेक्स से रिलेटेड नहीं होते, मतलब पेरेंटल पे डिपेंड नहीं करते हैं। व्हाट इफ ईयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर एंड राहुल एंड हिज सिस्टर निशा? ये बता दिया आपको क्या है। विच राइट द genetic constitution of each of these family members which explains the inheritance of this character in his family। ठीक है, तो क्या है? देखो आगे, फ्री ईयरलोब इज डोमिनेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन लार्ज। ऐड किया आपने, जिसका ज्यादा था क्वांटिटी, वो क्या है? वही डोमिनेंट हो जाएगा। इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड। क्लियर? सी पार्ट। फादर का क्या है? FF किसका लिया हमने? देखो समझो बात को। FF किसका लिया? FF हमने लिया है, FF लिया किसका? जो आपका फ्री है। FF मदर का भी हो जाएगा क्या? FF, और सिस्टर का FF। तो फादर का भी FF, देखो एक कैपिटल F, स्मॉल f ले लो। क्या है? एक कैपिटल F और एक स्मॉल f, और मदर का भी एक कैपिटल F, एक स्मॉल f। तो इससे क्या बनेगा? इससे कितने पेयर बन सकते हैं भाई? इससे बन सकते हैं, एक हो जाएगा, तो पेयर बनाओ। एक F, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल F, स्मॉल f, कैपिटल स्मॉल f, ये बन सकते हैं। इसमें से किसी का कुछ भी हो, चार पेयर बन सकते हैं।
तो चारों पेयर में राहुल कौन सा था? राहुल था दोनों स्मॉल एफ वाला। क्या दोनों का था? स्मॉल एफ वाला। तो स्मॉल एफ राहुल का है, बस खत्म कहानी। क्लियर? बस शो करना बस हमको। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है, सुरेश फादर एफ एफ, मदर इतना। सुरेश का फादर क्या है? एफ स्मॉल एफ एफ, ठीक। मदर स्मॉल एफ एफ, ठीक, मतलब अटैच ईयर लोब, ठीक है। सुरेश क्या है? एफ एफ। सुरेश क्या है? एफ एफ। सुरेश, अब इसका कितना पेयर? इसका सब पेयर क्या बनेगा? इसका सब पेयर क्या बनेगा? एफ 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 एफ, मतलब क्या है? जो भी इसके जेनेटिक चेंजेस आएंगे क्या आएंगे? एफ एफ ही आएगा आपका। देन ऑल चिल्ड्रन कैन हैव रिसेसिव कैरेक्टर ओनली। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ऑल चिल्ड्रन कैन हैव रिसेसिव कैरेक्टर ओनली, जो कि क्या है? एफ एफ आपका है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है, कहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ दिया? चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आएगा, लेकिन आंसर समझ में आ रहा होगा। देखिए, विनीत एंड अहमद डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ सर्किट दैट ऑपरेट्स, ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है, 39 लास्ट क्वेश्चन है आपका। विनीत एंड अहमद डिमॉन्स्ट्रेटेड अ सर्किट दैट ऑपरेट्स टू हेडलाइट्स एंड द टू साइड लाइट्स ऑफ अ कार, ठीक है, इन देयर स्कूल एग्जीबिशन। बेस्ड ऑन देयर डिमॉन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। विनीत और अहमद दोनों मेहनत करके क्या किया? एक सर्किट बनाया है, जो कि क्या है? ये कार के दो हेडलाइट है, ये बैक हेडलाइट मान लो है, ये क्या है आपका? ये वाला दोनों फ्रंट हेडलाइट है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन करना है। ये क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और दो बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका क्या है? 12 ओम रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या है आपका? स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। टू पोजीशन कहाँ है आपका? टू पोजीशन आपका यहाँ पर है। कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब इसको स्विच को यहाँ कनेक्ट किया गया है। तो क्या होगा? तो आपका हो जाएगा, तो आपके देखो सर्किट ऐसा बन जाएगा। तो सर्किट ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे होते हुए कहाँ चली आएगी? इधर आके। अब आप लोग गलती क्या करोगे? आप लोग इधर भेज दोगे। भाई यहाँ तो कोई एंडिंग एक ही साइड कनेक्ट है, तो सर्किट क्या है? ये ऊपर करंट जाएगी नहीं, क्योंकि सर्किट बन नहीं रहा आपका, लाइट ये बल्ब जलेंगी नहीं। तो ये दोनों बल्ब क्या होंगे? नहीं जलेंगे। सिर्फ यही दो बल्ब जलेंगे आपके 12 ओम वाले, बाकी आपका सर्किट ए बनेगा आपका। तो क्या होगा? जब हमने किया कनेक्ट 2 से, तो क्या सिर्फ ए बल्ब जलेंगे। अगर हमने किया होता किससे? 3 है, 3 से करते हैं, क्या जलता? आपका ए बल्ब जलता, ए भी नहीं जलता आपका। यहां से आता है ऐसे, ऐसे होके देखो। अभी क्या है? इसको कनेक्ट करेंगे इससे, तो क्या होगा? तो सर्किट आपका यहां से आएगा, ऐसे होके ऐसे होके आपके यहीं चला आएगा ऐसे। ये वाला क्या होगा आपका? ऑफ हो जाएगा, ये बल्ब नहीं जलेंगे। 12 ओम के बल्ब है आपके, नहीं जलेंगे। क्लियर? तो पोजीशन 3 भी अब करा दिया मैंने। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट ईच लैंप। कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम। अच्छा ठीक है, देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा? ये सारे किसमें है? सभी है पैरेलल में। सभी किसमें है? पैरेलल में है ना। ये देखो, आपने सर्किट बनाओ कैसे बनेगा? ऐसे यहाँ पे आपका मान लो बैटरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगे? सभी क्या हो जाएंगे? लैंप सब आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब पैरेलल में क्या होता है आपका? वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है पैरेलल में। तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? 12 वोल्ट था ना, इसका आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा? 12 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप व्हेन लीट। ठीक है, अच्छा अब निकालना है करंट। क्या निकाल? पहले देखो उसका आंसर देख लो आप लोग, ठीक। सब आंसर 12 ओम लैंप ओनली, 4 लैंप ओनली ऑन होगा आपका। 12 वोल्ट बैटरी क्या है? पैरेलल है, तो क्या होगा? सबका 12 होगा, ठीक है। अब जब बल्ब जलाते हैं फिर क्या होता है? देखो अब निकालना हमको कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप व्हाइल लीट। 12 ओम वाले में क्या होगा? ये क्या आपका पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में आपका होता है, देखो आ गया, पैरेलल क्या आपका होता है? पैरेलल में करंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। करंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा? पहले 12/12 क्या होगा? 1 ओम। आपका ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा आपका।
यहाँ क्या हो जाएगा 12/12 1 ओम और 1 ओम यहाँ से 1 ओम यहाँ से 1 ओम यहाँ से करंट आपका आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं 4 ओम की। इसमें क्या होगा 4 ओम है कितना हो जाएगा 3 ओम इसमें, 3 ओम इसमें आपका V/R होता है करंट, तो क्या हो जाएगा आपका 12/3 हो जाएगा, सॉरी 4 है तो 4 3 जा 12, 3 एम्पियर यहाँ से 3 एम्पियर यहाँ से आपका करंट आएगा। बस यही कहानी आपकी है, इतनी सी सिंपल सा एकदम है। 1 एम्पियर और 12 क्या हो जाएगा आपका 3 एम्पियर। ठीक है, कितना 3 एम्पियर। बस इतनी सी कहानी आपकी। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं बेटा, कोई क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में आएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। जितना ही आपको आता है स्टेप्स नंबर है, फॉर्मूले लिखो, जो लिखो, लेकिन लिखो जरूर। चलिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, अच्छे से करिए, पेपर 4 के आइए, बढ़िया नंबर आइए, फिर बताइए कि पेपर कैसा गया आपका। चलिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।